रेगुलराइजेशन एक महत्वपूर्ण कदम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, रेगुलराइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाती है। भारत में लाखों कर्मचारी कई वर्षों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित रखा जाता है। रेगुलराइजेशन से इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का हक मिलता है, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। यह कर्मचारियों को शोषण से बचाता है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। सरकार ने समय समय पर रेगुलराइजेशन के लिए नीतियां बनाई हैं। हाल ही में कई सरकारी विभागों ने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कदम उठाए हैं। यह एक सराहनीय कदम है जो लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सरकारी प्रयास विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया जारी है। रेलवे ने हजारों कर्मचारियों को स्थायी किया है, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभ मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद अस्थायी कर्मचारियों जैसे नर्सों और वार्ड बॉय को स्थायी करने की मांग बढ़ी है। सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। शिक्षा क्षेत्र में अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों को स्थायी करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। कई राज्यों ने इस संबंध में पहल की है और शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह दर्शाता है कि सरकार रेगुलराइजेशन को गंभीरता से ले रही है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर। रेगुलराइजेशन से कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलती है, जिससे वे भविष्य के लिए निश्चिंत होकर योजना बना सकते हैं। उन्हें वेतन वृद्धि, भत्ते और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं, जो उनके जीवन स्तर में सुधार करते हैं। इसके अलावा रेगुलराइजेशन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने काम में अधिक समर्पित हो जाते हैं। जब कर्मचारी जानते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित है और उन्हें उचित वेतन और लाभ मिल रहे हैं, तो उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इससे संगठन को भी फायदा होता है। कुल मिलाकर रेगुलराइजेशन कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। चुनौतियां और समाधान। हालांकि रेगुलराइजेशन एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती बजट की कमी है। लाखों कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार को बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में देरी भी एक समस्या है। कई मामलों में कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बजट में रेगुलराइजेशन के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए और प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी के लिए न्यायसंगत हों और किसी भी तरह के भेदभाव को रोकें। दोस्तों, रेगुलराइजेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाखों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करता है। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।